डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से किसानों को मेहनत का पूरा दाम मिल रहा है। सब्सिडी और बीज पर बढ़ी सहायता अब सीधे किसानों को मिल रही है। भावांतर भरपाई योजना एवं बागवानी ने खोल दिए आय के नए रास्ते। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी नीतियां बनाई हैं जिनसे किसानों की आय लगातार बढ़े। ये हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है कि हमारा किसान सशक्त हो, मजबूत हो, और उसको लेकर के हमारी नीतियां लगातार उनकी आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अब गांव की खुशहाली खेतों से झलकती है और किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 5 लाख कर दी गई, ताकि खेती आसान बने और किसान अपने सपनों को पूरा कर सके। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व में किसान उत्थान के नए अध्याय लिखे गए हैं। जब अन्नदाता मुस्कुराएगा तभी हरियाणा चमकेगा। आज भी कहीं से भी अशांति का समाचार आता है और कंट्रोल रूम से मुझे समाचार मिलता है कि सीआरपीएफ के जवान पहुंच गए हैं, तो मैं निश्चिंत होकर रात को सो सकता हूं, क्योंकि सीआरपीएफ के जवान कभी विफल नहीं होते हैं, वो परिणाम लेकर ही आते हैं। धारा 370 हटने के बाद वहां पर कोई बहुत बड़ी अशांति न हो और एक भी गोली भी नहीं चलानी पड़ी। इसमें भी सीआरपीएफ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की घटना शून्य हो गई, उद्योग आ रहे हैं, विकास आ रहा है। उसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ और विशेषकर जम्मू कश्मीर पुलिस का बहुत बड़ा योगदान है, मगर वहां पर भी सीआरपीएफ ने बहुत काम किया है। पूर्वोत्तर राज्यों में शांति बहाली करने के लिए भी, और अभी अभी जब मणिपुर में जातीय हिंसा हुई उसके लिए भी, ये नस्लीय हिंसा को काबू करने में सीआरपीएफ को ही अंत में हमें वहां डेप्यूट करना पड़ा। मित्रों, आज मैं देश में चल रहे माओवाद के खिलाफ के अभियान की निश्चित रूप से जिक्र करना चाहता हूं। देश के 12 जिलों, 12 प्रदेशों और अनगिनत जिलों में माओवाद ने एक प्रकार से वहां की जनता को नागचूड़ के अंदर जकड़ कर रखा था। जब भारत सरकार ने तय किया कि ये माओवाद को देश की धरती पर से पूर्णतया नस्यत किया जाएगा, उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कोई एक बल की रही है तो सीआरपीएफ और मेरे कोबरा के जवानों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। मैं कल्पना ही नहीं कर सकता कि इतना बड़ा ऐतिहासिक काम, इतना विकट और दुष्कर काम देखते 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 3 साल के अंतराल में ही सिफत पूर्वक समाप्त कर दिया गया। और आज सीआरपीएफ के जवानों के भरोसे मैं देश की जनता को फिर से कहना चाहता हूं, फरवरी समाप्त होने आया है, फिर से मेरी बात मैं दोहराता हूं, 31 मार्च 2026 को इस देश को हम माओवादी समस्या से पूर्ण रूप से मुक्त करा देंगे और माओवाद का संपूर्ण उन्मूलन हो जाएगा। मित्रों, ये अभियान में मैंने नजदीकी से देखा है। अभी डीजी सीआरपीएफ ने जिक्र किया ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। मैं चिंता के कारण बार बार आईबी से और सीआरपीएफ के महानिर्देशक से बात करता था, कई बार आईजी और एसपी तक भी बात किया। मुझे भी कहने में संकोच हो रहा था। जवान ऐसी विषम भौगोलिक स्थिति में काम कर रहे थे, 46 डिग्री टेम्परेचर में, जहां दिन में 15 लीटर पानी पसीना बहकर शरीर में से बाहर निकल जाता था, वहां 2 पानी की बोतलों के साथ 21 दिन तक कड़ी धूप में
उन्होंने काम किया और पहाड़ी को पूर्णतया नक्सलवादियों से मुक्त कराकर उनके बहुत बड़े आश्रय स्थान को समाप्त कर दिया। मित्रों, जो जवान गए हैं उनकी देशभक्ति, उनकी वीरता, उनकी कर्तव्यपरायणता को बखान करने के लिए मेरे लिए शब्द नहीं है। उन्होंने जो जज्बा दिखाया, मैं आज भी याद करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 21 दिन तक 46 डिग्री टेम्परेचर में पत्थरों से गर्म हुई पहाड़ी पर जहां आईडी बिछे थे, पग पग पर बम धमाका होने की आशंका थी, 1 मिनट पर भी पीछे हटने का विचार लिए बगैर आगे बढ़ते गए और इनके स्ट्रेटेजिक स्थान को समाप्त कर दिया। जब देश आतंकवाद से मुक्त हो जाएगा, लाल आतंक से मुक्त हो जाएगा, मैं निसंकोच रूप से कहूंगा इसमें सीआरपीएफ और हमारी कोबरा बटालियन का बहुत बड़ा योगदान है। ये देश को हमेशा याद रखना चाहिए। मैं फिर से एक बार ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में हिस्सा लिए हुए डीजी सीआरपीएफ से लेकर सिपाही तक सभी जवानों को मनपूर्वक अभिनंदन देना चाहता हूं। मित्रों, भारत सरकार ने हमारे सीएपीएफ के परिवारजनों के लिए और जवानों के कल्याण के लिए ढेर सारे काम करे हैं। वहां आयुष्मान भारत योजना से लेकर हाउसिंग से लेकर उनके नौकरी से अवकाश लेने के बाद के स्वास्थ्य की चिंता करने तक बहुत सारे काम किए हैं। इसमें मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता, परंतु सीआरपीएफ के और 2 काम जरूर जिक्र करना चाहता हूं। ढेर सारे धार्मिक उत्सवों में और विशेषकर अभी जो महाकुंभ हुआ और अमरनाथ यात्रा हुई, दोनों में सीआरपीएफ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं आज इस मंच से सीआरपीएफ के सभी जवानों की देशभक्ति, कर्तव्यपरायणता और धैर्य को मनपूर्वक अभिनंदन देना चाहता हूं, क्योंकि सीआरपीएफ ने इस देश की आंतरिक सुरक्षा को हमेशा बल दिया है, हमेशा मजबूत किया है और हमेशा सुरक्षित रखने का काम किया है। आज सीआरपीएफ के सभी जवानों को मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत सरकार उच्चतम स्तर पर, माननीय प्रधानमंत्री के स्तर पर भी आपकी सेवाओं को एक्नॉलेज करती है और इसके साथ साथ उसका मनपूर्वक सम्मान भी करती है। देश की जनता भी सीआरपीएफ को, उनके शौर्य को और उनके आंतरिक सुरक्षा के प्रति, देश के प्रति कमिटमेंट को मनपूर्वक सम्मान करती है। मैं फिर से एक बार 2200 से ज्यादा शहीद हमारे सीआरपीएफ के जवानों को मनपूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ आप सभी लोग भारत माता का जयकारा लगाएंगे। जरा जोर से बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, ऐसे नहीं, आसाम से दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। जरा जोर से बोलिए, भारत माता की। वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जवान जिन्होंने शानदार परेड की है उनका बहुत बहुत अभिनंदन।